बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक केजी क्लास। कैसे आप सब लोग आज के लेसन के लिए तैयारी के साथ आए होंगे, क्योंकि मैं भी तैयारी के साथ आई हूँ। और आज का जो लेसन है डियर टीचर्स, इसका तमाम मटेरियल जो आपको रिक्वायर्ड है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लीज़ उसको ज़रूर यूटिलाइज़ कर लीजिए, आपकी फैसिलिटी के लिए अवेलेबल है एंड इट इज़ ऑलवेज देयर 24/7। आप जब चाहें इसको देख सकती हैं, जब चाहें इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो आज का क्या टॉपिक है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस ऑफ एडिशन। जी हाँ, तो आज आप खुद बताएं कि कौन सी स्किल्स आपकी किताब पे शो हो रही हैं। Reading and writing, that means you will be looking at the questions and you will be writing the answers all by yourself. तो आज हमने जो टॉपिक करना है उसमें बच्चों आपकी इनपुट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अभी हम पिछले 2-3 लेसन से एडिशन के वर्ड को समझ भी रहे हैं। उसको प्रैक्टिस करने के लिए हम चीज़ों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पिक्चर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लासरूम में जो चीज़ें मौजूद हैं उससे भी टीचर्स ने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की होगी और आपने घर जाके भी इसको प्रैक्टिस की होगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और ये देखते हैं कि आज के जो हमारे expected learning outcomes and dear teachers, they say use the concept of addition in their daily lives with oral examples. Use mathematical language while talking to children such as add, makes, to describe the process of addition and subtraction. Obviously हम जब subtraction शुरू करेंगे तो हम इसी ELO को subtraction के context में लेके समझेंगे, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं dear teachers? Children are going to start using the words add, makes, together, all together, how many in all. इस किस्म की वर्ड्स और वोकैबलरी को बच्चों ने अब अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना शुरू करना है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वोकैबलरी वर्ड्स स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए हैं, इनके अंदर वो हिंट छुपा होता है कि बच्चों ने इन नंबर्स के साथ या इन ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या एक्टिविटी करनी है। तो प्यारे बच्चे, थोड़ा सा जल्दी से हम एक रिवाइज कर लेते हैं। पहले ये बताइए कि इन पेजेस में से आपको कौन सा पेज याद है, और आप बताएं हमने कौन कौन सी एक्टिविटी की थी और इनमें से कौन सा पेज डे 1 था। इसमें डे 1 था ये फिश एक्वेरियम वाला। वेरी गुड, शाबाश। इसमें हमने फिश की एग्जांपल ली थी। फिर डे 2 पे हमने अनाबिया और अशर की एग्जांपल ली थी, स्ट्रॉबेरीज वाली, और फिर उन स्ट्रॉबेरीज के नंबर को, जो अमाउंट थी या क्वांटिटी थी, उसको नंबर से शो किया था। साथ हमने प्लस और इक्वल्स का साइन भी डिस्कस किया था। वेरी वेल। देन डे 3 पे हमने कुछ और एग्जांपल्स की थी जिनको हमने क्लासरूम में डिस्कस करने के बाद टीचर्स पे छोड़ा था, और इन तीनों दिनों में आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट्स भी मौजूद थी जिनसे आपने ज़रूर कंप्लीट करके अपने टास्क को, कॉन्सेप्ट को मज़ीद अंडरस्टैंड किया होगा। तो आज का टास्क प्यारे बच्चों ये है कि आपने अपनी किताब के सफ़े पे जो यूनिट है आज का, इट इज़ अबाउट प्रैक्टिस ऑफ एडिशन, यानी आज अब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। एंड लेट मी गिव यू अ हिंट, ये तमाम नंबर्स दे आर लेस देन 10, दैट मीन्स यू कैन यूज योर फिंगर्स ऑल्सो टू ऐड देम टुगेदर। अगर आपको फिंगर्स इस्तेमाल करनी आसान लगती हैं तो वेरी गुड, नहीं तो आपके फिंगर्स के ऊपर ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इनको डिजिट्स कहते हैं साइंस में। इन डिजिट्स की भी आप मदद ले सकते हैं। टीचर्स आप बच्चों को गाइड करें कि अपनी फिंगर्स को और इन डिजिट्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एडिशन के कॉन्सेप्ट के लिए। लेकिन अगर आपको और कोई एक्टिविटी करनी है तो आप यू कैन सिंपली ड्रॉ लाइन्स 3 and 1। हाउ मच इज 3 and 1? 4। शाबाश। तो 4 का नंबर आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे आप उसके आंसर के स्पेलिंग्स भी लिखेंगे। सो बिकॉज यू नाउ नो द स्पेलिंग्स फ्रॉम 0 till 9। तो डियर टीचर्स, इस पेज को आपने कंप्लीट करवाना है बच्चों को। तमाम क्वेश्चंस बच्चों को आपने बारी बारी अगर देने हैं तो बारी बारी दे लें, लेकिन ये तमाम टास्क जब बच्चे कंप्लीट कर लेंगे तो आज एडिशन की काफ़ी सारी प्रैक्टिस इनकी हो गई है। नाउ दे यू कैन बी श्योर कि बच्चों को एडिशन की समझ आ गई है। टीचर नोट जो है आपके लिए उस पर कह रहा है ऐड एंड राइट द आंसर्स इन न्यूमरल्स एंड इन वर्ड्स। इसी एक्टिविटी को आप फर्दर कंटिन्यू करें और क्लास में इस टास्क को कंप्लीट करवाएं। एंड देन दिस इज द पेज फॉर यू डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस ऑफ एडिशन। ये प्यारे बच्चों, आपने काम खुद से खामोशी से अपनी किताब के सफ़े पे करना है। इसमें अब आपको टीचर हेल्प आउट नहीं करेंगी, लेकिन आपको जो वर्कशीट टीचर देंगी उसको आप चाहें तो डियर टीचर्स ग्रुप्स में इनसे जो इसको सॉल्व करवा सकते हैं। देयर आर 2 वर्कशीट्स, एक होमवर्क के लिए दे दें और एक ग्रुप एक्टिविटी के तौर पे दे दें या कोई गेम एक्टिविटी के तौर पे दे दें। एंड आई वुड रिकमेंड यू कि कोशिश करें आज के दिन के बाद से बच्चे जब आप मैथ्स में बात करें तो एडिशन के लिए जो टर्म्स यूज़ होती हैं, द प्लस साइन, द इक्वल साइन,
एडिशन, ऑल टुगेदर, फिर मैंने आपको 2 न्यू वर्ड्स भी बताए थे अगर आपको याद है तो, कि जो जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उनको एडेंड्स कहते हैं और जो आंसर होता है उसको सम कहते हैं। तो टीचर्स अपने वोकैबुलरी बोर्ड को डेली बेसिस पे रिफ्रेश करते रहें ताकि बच्चे इन वर्ड्स को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना सके, अपनी लैंग्वेज में इनको इस्तेमाल कर सके। और जब आपके ओके आयशा हैज़ 3 एप्पल्स एंड आलिया हैज़ 4 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स ऑल टुगेदर, तो उनको फ़ौरन से समझ आ जाए कि आप क्या कह रहे हो और उन्होंने 3 और 4 के साथ मैथ्स का कौन सा प्रोसेस करना है। सो वंस दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दे विल बी हैप्पी, जॉली एंड दे विल बी इंजॉइंग मैथमेटिक्स। आज के बाद से प्यारे बच्चों आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को मज़ीद समझने की और अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए कोशिश करें कि मैथ्स के इन कॉन्सेप्ट्स को आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है और जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना ईजी होगा। कि टीचर्स प्लीज़ कंटिन्यू विद द लेसन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।